दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे वजह है कंपनी की तरफ से लिए गए कुछ बड़े डिसीजन। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली 100 को क्रॉस करने की संभावना तो बनी हुई है। क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? वैसे क्वार्टर फोर भी आने वाला है। क्वार्टर फोर बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार क्वार्टर थ्री कमज़ोर था और इसके पीछे वजह था कि इनके तीस्ता रिवर में बाढ़ आई थी और वहाँ से उनके पावर प्लांट से बिजली बनना बंद हो गई थी, डैमेज होने की वजह से पावर प्लांट के। अब आप ये समझ ही सकते हो कि एक तरफ तो पॉजिटिव रिजल्ट की संभावना बन रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें कंपनी लगातार कुछ नए प्रोजेक्ट है जो ऐलान कर रही है अलग अलग स्टेट के अंदर। ऐसे में यह स्टॉक की प्राइस बढ़ने की संभावना है। अब आप समझ सकते हो कि ये जो स्टॉक 100 के ऊपर चला गया तो नीचे क्यों आया, तो इसके पीछे वजह ओएफएस का ऐलान। ओएफएस के लिए जो डिस्काउंट में प्राइस रखी गई अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, आप देखें तो 71 में शेयर दिए गए और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई थी। लेकिन अब स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस करने को तैयार हो चुका है। अब बड़े फंडा उसका रुझान क्या है स्टॉक को लेकर वो भी समझेंगे और क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले आज के, तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 90.65 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 89.70, इंट्राडे में 90.90 का हाई बना और जो लो है वो 89.40 का है। इसका मतलब ये कि दिन में इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई लेकिन कुछ तेजी बनी। वैसे सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त था। आप ये समझ सकते हो कि लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना है। अंत में क्लोजिंग जहाँ पे शुरुआत हुई वहीं पर हुई 90.65 पर, जहाँ पे 1.06% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और गुरुवार को भी 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम वाले। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम। वॉल्यूम वैसे थोड़ा सा कम था लेकिन अगर हम पूरे बाजार के मुकाबले इसको देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था, यानी टॉप 5 में शुमार हुआ। नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया था जहाँ पे 5% की बम्पर तेजी बनी। यस बैंक नंबर 2 पे था जहाँ पे भी 5% की ज़बरदस्त तेजी बनी। अब यस बैंक की आगे की क्या संभावना अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी उसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया, आप जाके उसको जरूर देखें। यस बैंक के आगे की क्या रणनीति हो सकती है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नंबर 3 पे टाटा स्टील था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी बनी और एनएचपी नंबर 4 पे था। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 22 मार्च को स्टॉक 85.05 के आसपास था जहाँ पे 1.1% की तेजी देखने को मिली। 26 मार्च की बात कर ले तो 85.70 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.8% की फिर से तेजी बनी और 27 मार्च को स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेजी बनी। 88.85 पर स्टॉक आ गया 3.7% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। 28 मार्च की बात कर ले तो क्लोजिंग 89.70 के आसपास थी जहाँ पे 1% की तेजी बनी और 1 अप्रैल यानी आज 90.50 के आसपास स्टॉक आया 0.9% यानी लगभग 1% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे पिछले 4-5 दिन में देखें तो 7% के आसपास की तेजी बन चुकी है। जो स्टॉक 85 के आसपास था वो 90 तक आ चुका है और जल्दी 100 को क्रॉस कर सकता है। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे देखो कि जापान की बैंक के साथ में इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। आप देखो कि ये करीब $20 बिलियन का जो है एक आप देख सकते हो लोन सेंक्शन दिया जिसमें 1100 करोड़ के आसपास की यहाँ पे लोन की रकम है। और जापान बैंक जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक जेबीआईसी की तरफ से इनको 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो बीकानेर राजस्थान में कंपनी करने जा रही है उसके लिए यह लोन प्रोवाइड किया गया है। तो एनएचपीसी और जेबीआईसी ने ये फाइनेंसिंग रीजनेबल सेक्टर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए की गई है। तो देख सकते हो कि ये एक बड़ी रकम है जो सैंक्शन की गई है बीकानेर राजस्थान में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जापान की तरफ से। तो ये जो राजस्थान का प्रोजेक्ट है ये जापान की बैंक के माध्यम से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी कच्छ गुजरात में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है। ये करीब 1125 मेगावाट का एक बड़ा आरई पार्क स्थापित करने के लिए तैयारी करी है जिसमें 200 मेगावाट की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने की जो बोली है वो इनको मिल चुकी है, यानी टेंडर इन्होंने जीता है। और ये देख सकते हो कि ये जो परियोजना शुरू उसके बाद में 473 मिलियन यूनिट बिजली का निर्माण शुरू हो जाएगा। 25 वर्षों के अवधि की परियोजना को यहाँ पे लगभग इसमें 1085 मिलियन यूनिट बिजली का निर्माण होगा
और इसकी जो लागत है वो करीब 847 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। तो कंपनी देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट भी आने वाले समय कंप्लीट करेगी और 18 महीनों में ये प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने एक उत्तर प्रदेश में भी 1200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। तो देखिए भारत की लीडिंग हाइड्रो पावर डेवलपमेंट यूनिट नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट सेटअप करने की एक एम्बिशियस प्लान की अनवील किया है। यह रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और देख सकते हो कि इसकी जानकारी आई है। हमारे पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1200 मेगावाट के इस जलोन अल्ट्रा रिन्यूएबल पार्क को लॉन्च भी किया है। तो आप देख रहे हो कि यह एनएचपीसी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। तो ऐसे में बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी और इसकी तैयारी भी कंपनी ने कर ली है। तो कंपनी ने देखो कि 6100 करोड़ के फंड को जुटाने के लिए कर्ज को जुटाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आने वाले इसमें 2024-25 साल के अंदर देखें तो 6100 करोड़ के फंड रेटिंग के फंड को जुटाया जाएगा। प्रस्ताव के माध्यम से इसकी रजामंदी ले ली गई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो सोलर कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना लाएगी उसके लिए भी सोलर पैनल लगाने हैं। तो ऐसे में कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को भी देख रही है। ऐसे में आने वाले समय इसका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक कई सालों के बाद अब साल भर से ही दौड़ना शुरू हुआ है। इसके पास अब मौका है दौड़ने का क्योंकि पिछले 10-15 सालों में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जो इशारा क्या कर रही है। तो सुबह 9:16 पर 89.60 की प्राइस से 4,29,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:39 पर 90.55 की प्राइस से 8,44,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:11 पर 90.75 की प्राइस से 7,66,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 10:33 पर 90.75 की प्राइस से 4,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:47 पर 90 की प्राइस से 8,91,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 11:01 पर 90.45 की प्राइस से 5,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:07 पर 90.45 की प्राइस से 6,08,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:02 पर 90.60 की प्राइस से 4,15,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 3:24 पर 90.55 की प्राइस से 3,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बिकवाली बहुत कम है। बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पर जम के खरीदारी की है जो इशारा करे कि यहाँ पे आने वाले समय एक शानदार तेजी आ सकती है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक अच्छा मौका है खरीदारी का। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 85 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 82 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब गिरावट और बढ़ी तो 79 तक जाने की संभावना है। 80 के स्तर को टूट सकता है तो फिर कुछ गिरावट और बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 94 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 94 के स्तर को तोड़ा तो फिर 98 के आसपास जाने की संभावना है। 100 को टच कर सकता है और 100 अगर हो गया तो फिर इसको फिर से एक नई हाई बनाने के लिए बड़ा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ये फ्रेश हाई बना सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।